नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए जो लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईआईटी कानपुर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है, ठीक है, उसको लेकर के आया हूँ। इसमें देखिए क्या है, कितना पोस्ट है, उसके बाद क्या एग्जामिनेशंस फी है, ठीक है, सारी चीज़ का डिटेल्स करेंगे और क्या क्या आपको कितना सैलरी मिलेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखते हैं क्या है डिटेल्स है, और जो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है, किस पोस्ट के लिए है। देखिए टोटल जो ये जो आईआईटी कानपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है, ठीक है, टोटल मिला करके जब आप बात करते हैं तो 119, ठीक है, 119 टोटल पोस्ट है जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए आया है। और इसमें जो देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है, टोटल 15 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 34 है, उसके बाद जाकर के पीडब्ल्यूडी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए 51 पोस्ट है। यानी कि टोटल मिला करके 119 पोस्ट है। और इसमें देखिए जब हम सैलरी की बात करते हैं 7th पे लागू होगा, ठीक है, यानी कि अरे 7th सीपीसी होगा, ठीक है, पे लेवल 7th होगा और लेवल जो होगा लेवल 3rd, यानी कि 21,700 से लेकर के 69,100 ये बेसिक सैलरी होगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा इसका सैलरी। अब देखिए एज लिमिट की जब बात करते हैं तो इसमें टोटल मिला करके जो एज है, ठीक है, एज देखिए यहाँ पे जब एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम एज जो होना चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट का मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए 30 ईयर्स। और जो ये चीज़ है किसके अनुसार काउंटिंग किया जाएगा, 9/11/2022 के अकॉर्डिंग डेट काउंटिंग किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखिए जब इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। ठीक है, और उसके पास कंप्यूटर्स का, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक नॉलेज रखता हूँ, उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज हो तो ही एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है, रिलेटिवली एक्सपीरियंस, तो उसको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, किस चीज़ में, लीगल, परचेज, इंपोर्ट, अकाउंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट, ठीक है, इस चीज़ में अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको वेटेज दिया जाएगा, उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि इसका डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है। अब चलिए चलते हैं, देखिए जॉब रोल, ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलेगा, ठीक है, उसको मतलब डायरी मेंटेन करने का, ठीक है, इस तरह से जो भी है, सेक्रेटरी प्रैक्टिस, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, डिस्पैच वर्क, और भी इस तरह से जो आईआईटी कानपुर का जूनियर असिस्टेंट का कार्य रहता है वो सब चीज़ मिलेगा। जैसे एकेडमी के कार्य में भी उसको प्रोवाइड कर दिया जाए, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, लीगल एडवाइजर से, लीगल कोई टर्म है, ठीक है, लीगल जो भी प्रोसीजर है उससे रिलेटेड कुछ भी काम उसको प्रोवाइड किया जा सकता है जो कि जूनियर असिस्टेंट करते हैं। तो उसके बाद जाकर के क्या होगा ना, धीरे धीरे उसका प्रमोशन होकर के सीनियर असिस्टेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और जो देखिए जब हम फॉर्म फिलअप करने का डेट की बात करते हैं तो 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप करने का डेट स्टार्ट हो गया। और लास्ट डेट जो है, ठीक है, ये लास्ट डेट है 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2022 तक, ठीक है, 9 नवंबर 2022 तक फॉर्म को सबमिट करने का लास्ट डेट है। ठीक है, तो अब देखिए और भी देख लेते हैं, कुछ है विशेष। देखिए विशेष कुछ अब नहीं है, ठीक है, इतना ही था इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप इस फॉर्म को, और देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, उसके लिए 700 रुपये रखा गया। ठीक है, उसके बाद जाकर के जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है या फीमेल कैंडिडेट है उसे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी होगी। ठीक है, उसके लिए एग्जम्प्टेड है, यानी कि छूट है, पूर्णतः फ़ी नहीं लगेगी, कुछ भी फ़ी नहीं लगेगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर जो कि सारे फॉर्म में ऐसा रहता है कि एक बार अगर फी पेमेंट कर देते हैं तो किसी भी स्थिति में वो फिर से रिफंडेबल नहीं होगा। तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं है तो आप कमेंट नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। मैं इसे डिटेल से जो भी फॉर्म के नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद अप्लाई लिंक भी आपको
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म जितना जल्द हो सके डाल दीजिए। ठीक है, आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। फिर एक बार लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ अगले वीडियो में आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट जॉब या लेटेस्ट जो भी द हिंदू हो या कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर।